आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या आपकी किस्मत खराब थी, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इसके हकदार थे। यह प्रकृति सब लोगों के साथ न्याय करती है और यह उसको उतना ही देती है जितना कि वह हकदार होता है, चाहे वह ज्ञान हो या फिर धन। अभी आपके पास उतना ही है जितना ही आप इसके लिए हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको इससे काबिल बनना पड़ेगा। इस बारे में हम एक कहानी जानने वाले हैं। इस कहानी को आप अंत तक सुनना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था। जब वह सभा में गए तब वह बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग उस सभा में उनके भाषण का इंतजार कर रहे थे। बुद्ध के इस तरह के व्यवहार के कारण सभी लोग बहुत चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई और करीब 80 लोग सभा में आए। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी इस बार भी वो आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार लोगों की संख्या घट गई और घटकर आधी रह गई। केवल 50 लोग ही आए। बुद्ध सभा में फिर से आए और इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित हो गए, क्योंकि लोगों ने अपना काम धाम सब छोड़कर वहां उनके भाषण के लिए आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई, कितनी बार सभा का आयोजन होगा और कहानी क्या है आखिर, बताओ तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी इस कहानी को सुनने पर ऐसा ही इरिटेशन महसूस हो रहा है तो यह कहानी बिल्कुल आपके लिए ही है। जिन जिन लोगों को यह कहानी सुनने के बाद इरिटेशन लग रहा है, उन लोगों को यह कहानी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि यह कहानी उन्हीं लोगों के लिए है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार संख्या और ज़्यादा घट गई। इस बार 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी कि बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए। इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा और बड़बड़ाए, लेकिन बुद्ध ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और किसी ने भी इन प्रश्न का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने मुस्कुराए और आसन ग्रहण करके लोगों को प्रवचन दिए और प्रवचन देने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें मुकाम हासिल करना चाहिए। अब उपदेश देने के बाद वे 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 ही लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले में सभा में कैसे रह सकते हैं और बिना बोले सभा से कैसे जा सकते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो इसके लायक हैं, यानी कि पहले दिन 100 से ज़्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में आखिर क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज करनी थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। कई दिनों तक सभा में बिना बोले मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वे लोग कौन हैं जिनके भीतर वास्तव में ज्ञान के लिए प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आए थे, वे लोग पहले और दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, वे मुक्ति का मार्ग मिला उनको। जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग बस अपने घर पर बैठे रह गए। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और तुम इसके कितने हकदार हो। जितने तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने जिसे हमें ज्ञान मिल जाए। फिर बुद्ध कहते हैं
कि धैर्य के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने लोग आए हुए थे उनमें से अंत तक वही रुके जिसके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता की चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन और उसके मन के अंदर कई सारे अड़चनें पैदा होती हैं, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं बिल्कुल समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। जब आप लायक बनेंगे तब आपको सब कुछ चीज़ें निरंतर मिलती रहेगी। और ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? निरंतर अभ्यास के साथ अपने मन को समझा सकते हैं और जो भी कार्य करो उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना और अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछना कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए आप धैर्य के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर नहीं में मिलता है तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको अपने आप की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और जो भी आप जिस भगवान को मानते हो उसका नाम जरूर लिखें। अगर आप भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आज ही धीरे धीरे, चाहे एक एक कदम ही सही, कदम जरूर बढ़ाए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। नमो बुद्धाय। जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।